बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आज हम आपको ला रहे हैं 2023 के सवाल करने के लिए ला रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, लिखा हुआ अपने बाप का हमेशा अपने सामने रखिए और कोई बायोलॉजी में रट्टाफिकेशन की कोई चीज़ नहीं है। एंड हैव ए क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन योर माइंड। और अपने नोट्स पर, अपने एनसीईआरटी पर बहुत ही ध्यान से देखें। एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास जो निजी संपत्ति है वो आपके नोट्स हैं, एनसीईआरटी की किताब के स्टेटमेंट हैं जिसके ऊपर ये पेपर बनता है। तो आपको उसके ऊपर बहुत ही फोकस करके ध्यान रखना है, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी ठीक दिवाली टू यू, ऑल ऑफ यू, द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बायोस्फीयर एनीवेयर। स्टूडेंट इज द मोस्ट डायनेमिक स्टेट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। ओके, आइए चलते हैं 2023 के 4 सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न ये नहीं कि मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, प्रश्न ये है कि हमारा कंसेप्ट कितना मजबूत है और क्या हम उत्तर उसको आसानी से ढूंढ करके बता सकते हैं कि नहीं। आप ज़रा देखिए, रेडियल नॉट फाइव यानी रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल होती है और एक होती है बायलेटरल। रेडियल में क्या होता है कि व्हेन एनिमल कैन बी डिवाइडेड, किसी भी जंतु को एक ज़्यादा वर्टिकल लाइन से सेंटर से होते हुए आप 2 से 3, 4, 5 बार डिवाइड कर सकते हैं, तो वो रेडियल, पासिंग थ्रू द रेडियल। उसके आपके सामने मैंने 3 उदाहरण दिए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका सीलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेडियल जो है आपका जो सिमेट्री जो है वो आपका इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट बॉडी में भी पाई जाती है। शॉर्ट में देखिए, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट बॉडी में क्या है, रेडियल सिमेट्री है। तो ये आपको पता लग गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। सवाल याद रखिए, नॉट रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब जरा देखिए, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, टिनोफोरा और चौथा आपका ये है। तो ये भी फाइलम है, ये भी फाइलम है, ये भी फाइलम है और ये भी आपका फाइलम। आप इसमें खुद देखिए, निडेरिया या सीलेंट्रेटा में आपकी रेडियल सिमेट्री है, इसका मतलब है ये नॉट फाउंड, ठीक। तो ये आपके इसमें तो पाई जाती है, तो ये आपका क्या है, गलत है। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में पाई जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। और टिनोफोरा में भी आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं पाई जाती है, तो बड़ा अच्छा आंसर है। बचा आपका क्या, चौथा हमारे बाप का, हेमिचोर्डेटा में आपका रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। आपको पता है बायलेटरल सिमेट्री जो है प्लेटीहेल्मंथ से लेकर के आपके मैमल तक, कॉर्डेटा तक पाई जाती है। और बायलेटरल में क्या होता है, एनिमल इज डिविजिबल बाय ओनली 1 वर्टिकल डिवीजन, से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से सिमेट्री से संबंधित ये आपका सवाल था और इसका उत्तर जो है आपका हेमिचोर्डेटा है। आफ्टर डिस्कशन करने के बाद आप रीडली समझिए कि रेडियल जो है आपकी 3 जगह पर है और प्लेटीहेल्मंथ में लॉन्ग प्लेटीहेल्मंथ से लेकर के आपका बायलेटरल सिमेट्री है। दूसरा सवाल देखिए, ये मैचिंग का है। तो कई बार मैंने आपसे कहा है कि हमें साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, हमको कॉमन नाम पता होना चाहिए और हर फाइलम के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर सेल है वो हमें पता होना चाहिए। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से सवाल आपको उठा के दे दे। आप इसमें मैं देखिए 2 लिस्ट हैं आपके 1 और 2। अब जरा देखिए, पहले लेट अस कंसीडर एनिमल, देखते हैं क्या क्या कहता है। टीनिया, पैरामीशिया और पेरिप्लेनेटा और फेरिटेमा। पहले देखते हैं, टीनिया जो फ्लैट एनिमल है, आपको पता है प्लेटीहेल्मंथ का है। पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ का, ये भी आपको पता है। पेरिप्लेनेटा कॉकरोच, ये आपका आर्थ्रोपोडा का है। और फेरिटेमा जो है ये आपका एनिलिडा का है। तो हमने ये पता जान लिया कि ये लगभग किस अलग अलग फाइलम के हैं। नाउ लेट अस सी, देखते हैं कि लिस्ट 2 में क्या क्या दिया हुआ है। जरा देखिए, नेफ्रिडिया क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कॉन्टेक्टाइल एल्विकुल क्या है, ये भी एक्सक्रीटन हेल्प करता है। फ्लेम सेल क्या है, ये भी एक्सक्रीटरी है। और यूरियस ग्लैंड क्या है, ये भी आपका एक्सक्रीटरी है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो है चारों ऑप्शन में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हुए हैं और वो ये जानना चाहता है कि किसका किस में है और वही आपको मैचिंग में करना है। लेट अस सी 1 बाय 1। आपको पता है टीनिया में जो है हमेशा एक्सक्रीशन होता है, फ्लेम सेल के द्वारा होता है। तो आप जरा देखिए, टीनिया ए, ठीक, फ्लेम सेल कहीं पर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए का 2 ये आ रहा है, ठीक है। पैरामीशिया देखिए क्या है, आपका प्रोटोजोआ का सदस्य है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है
जिसमें एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, स्लिपर शेल एनिमेलिकल होल होता है। और आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैरामीशियम में जो है आपका क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो आपका बी का क्या आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, पेरीप्लेनेटा जो आपका कॉकरोच है, अब कॉकरोच में आप जरा देखिए क्या है, यूरिएज ग्लैंड, ये आपका आ गया। और आपको पता है एनिडा फेरिटेमा, फेरिटेमा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो आपके सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। आइए साहब, आपके चारों ऑप्शन जो है आपके बेसिक फंडामेंटल के आधार पर आप उनको चॉइस करिए, रटना नहीं है। आप जरा देखिए उसको। अब हमारा क्या है, ए का हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब ए का 2 हमारा कहाँ पर, एक ही जगह पर है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, ये पर है, तो आपका एक ही ऑप्शन में आंसर ये आ जा रहा है। अब वो क्या कहता है, बी का क्या है, 2 है। ठीक है, तो आप देखिए बी में क्या आ रहा है, 2 आएगा। ठीक, और सी में क्या आ रहा है प्लेनेटा में आपका, इसको देखिए क्या आएगा, पेरीप्लेनेटा में आपको आ जाएगा यूरिएज ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, और फेरिटेमा का आपको क्या आ जाएगा, तो आप इसमें ऑप्शन में आराम से मिला सकते हो कि ये वाला आंसर जो आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है करना है। ठीक, तो हम इसको सही क्या करते हैं, ए का हमारा जो है ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, और बी का 2 और सी का आपका जो है वो आपका ये आपका चौथा आ रहा है। तो अगर ये गलत भी होते हैं तो आप अपना खुद का बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, वो आप जरा देखिए। ए का क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बी का क्या आएगा, ठीक है, आपका ए का आपका 2 आ रहा है, पैरामीशियम का 2 आएगा, नहीं टीनिया का, सॉरी टीनिया का जो है ये सेल आएगा, 3 आएगा। ये देखिए ये ए का 3 आएगा। ठीक, और ये यहाँ थोड़ा एरो जो है छोटा हो गया है, ये देखिए ये आया, तो ए का आपका 3 हो गया। और बी का आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो आपका बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी में आपका पेरीप्लेनेटा है, इसमें यूरियस ग्लैंड है, ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, और डी में देखिए फेरिटेमा क्या 1 है। तो अगर गलती होती भी है तो आपको ये आपको मिलाना है। ओके, हम समझते हैं आपको क्लियर कट कंसेप्ट हो गया होगा। इस तरह से आपको इसको उसके चॉइस को पता कर लेना है। आइए उधर ले चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या हमारा सही आंसर है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ए का यानी फ्लैटवर्म टीनिया का जो है आपका तीसरा है, फ्लेम सेल है। पैरामीशियम का आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो आपका 2 है। और पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का जो है यूरियस ग्लैंड है, उसका आपका 4 है। और फेरिटेमा का आपका नेफ्रीडिया का D1 है। तो इसमें से आप देखिए ए का 3 आपका ये सही है, बी का 2 आपका सही है, सी का आपका 4 ये आपका सही है, और डी का आपका 1 ये सही है। इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी आंसर जो है आपके सारे गलत हैं, क्योंकि इसमें सेकंड है और कहीं है नहीं, सब इसमें थर्ड वाला सही। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो है आपका पहला वाला जो है आपका सही है, बाकी ये 3 आपके गलत है। ओके, थैंक यू। अब जरा देखिए 2023 का तीसरा सवाल देखिए। जैसे ही स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट। अब जरा देखिए कोऑर्डिनेट से संबंधित ये पूछ रहा है, तो हमको कोऑर्डिनेट्स के करेक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, हमने आपकी हेल्प के लिए जो है यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट में और नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस दिया हुआ है। जरा देखिए क्या कह रहा है। नोटोकॉर्ड आपकी होती है कोऑर्डिनेट में, सेंट्रल नर्वस में डॉर्सल हॉलो सॉलिड होता है, और फेरिंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स होती हैं, और हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है, और पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। बहुत ही साफ 5 कैरेक्टर आप कोऑर्डिनेट के बांध लीजिए। वंस अगेन रिपीटिंग फॉर यू, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड सेंट्रल नर्वस इन डॉर्सल हॉलो सॉलिड, और फेरिंजियल पेयर्ड गिल स्लिट एंड हार्ट वेंट्रल होता है, और आपके पेयर्ड जो है आपकी आ जाते हैं ये टेल, पोस्ट एनल टेल। नॉन कोऑर्डिनेट में देखिए क्या कह रहा है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्वेश्चन डज नॉट अराइव है ये। वेंट्रल सॉलिड डबल नर्वरिंग होती है, ये देखिए VSD, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्वरिंग, और फेरिंजियल पेयर्ड गिल एब्सेंट। ठीक है, और हार्ट जो है हमेशा अगर हैवी तो वो डॉर्सल होगा, और पोस्ट एनल टेल जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है। इतने करेक्टर अगर आपके दिमाग में है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये सवाल आज उसने उठाया, जरा देखिए क्या कहता है। बम, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्विंग।
बड़ी सीधी सी बात है, कॉर्डेट में डबल नर्व रिंग होती ही नहीं है, यानी डबल रिंग जो है आपकी कॉर्डेट में क्या एब्सेंट है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिए आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका एनिलिडा में है और आपका कॉर्डेटा में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो कॉर्डेटा का ये करेक्टर आपका सही है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड जो है। ओके, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, तो फिर से हम कह रहे हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ ए मिड डॉर्सल जो सॉलिड, ये आपका किसी भी हालत में आपके कॉर्डेट में नहीं होता है। कॉर्डेट में डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वो आपको याद रखना है, और सिंगल होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलर ये मैंने आपको बताया था कि ये है, और प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्ड ये भी कैरेक्टरिस्टिक आपका है। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट। कॉर्डेट में हार्ट जो है कभी भी डॉर्सल नहीं होगा, आपका क्या कह रहा है, वेंट्रल हार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहुंच गया, वो कहाँ से कंडीशन है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के आपके मैमिलिया तक ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट कह रहा है, हमने आपको 3 टर्म बताए थे, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। ए सिलोमेट में आपका प्लेटीहेल्मिन्थ आता है और स्यूडोसिलोमेट में आपका एस हेल्मिन्थ आता है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि किसी भी हालत में कॉर्डेट जो है स्यूडोसिलोमेट के होते ही नहीं है। दैट्स वाई नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, ये भी आपका गलत है। आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट जो है आपके सामने जो है आपका ए गलत है, डी गलत है और ई गलत है, केवल बी सही है और सी सही है। जरा देखिए, आपका ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हालत में ए आपका नहीं है। ठीक है, यानी बी है और डी तो आपका हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत है। डी है नहीं है, इसका डी वाला सारा काट दीजिए। ठीक है, अब वो कहता है ए, तो ए का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपका ऑप्शन क्या बचा, बी एंड सी। ठीक है, नाउ द करेक्ट चॉइस ऑफ योर क्वेश्चन जो है वो आपके तीसरे सवाल की है, बी एंड सी। कभी भी सवाल को जल्दीबाजी मत करिए, टैली करिए आपके सिस्टम से। सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन योर कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट डिफरेंसेस। ओके, कीप द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट वेल इन योर माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग टू दिस क्वेश्चन। इस सवाल को करने से पहले इस चार्ट के सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द 4th क्वेश्चन इन योर नीट 2023। देखते हैं ये क्या कहता है, जरा देखिए। यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक, हर फाइलम के हर क्लास के कैरेक्टर आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब यहाँ स्पष्ट देखिए कि कितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और रिलेटेड टू मैमिलिया। मैमिलिया कैरेक्टर आपको बताया था, मेमोरी ग्लैंड होती हैं, हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिंडा होते हैं, क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है, हार्ट जो है 3 या 4 या 2 चैम्बर आपका होता है, हार्ट मैमिलिया का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, हेयर और पिन्ना। ठीक, माना भाई ये बात सही है, ये बात सही है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वल स्टेज। तो कभी भी जो है मैमिलियन में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, अब आ रहा, जरा देखिए, पिन्ना है, ठीक है, मोनोकंडाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड भी सही है और पिन्ना भी है। आप याद होगा मैंने आपको बताया था कि टेट्रापोडा में एम्फीबिया और आपका रेप्टिलिया, एवी और मैमल। हम क्या आपको बताया था कि एम्फीबिया में और मैमल में डाइकंडाइलिक 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं स्कल के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि मोनोकंडाइल आपकी मेमोरी में कैरेक्टर नहीं होती है बोन, इसका मतलब ये भी आपका गलत। थर्ड ऑप्शन में आइए, हेयर और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में जो है एक्सटर्नल पिन्ना पाए जाते हैं, जबकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपके एम्फीबिया में पाई जाती है, इसलिए जो है ये आपका यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत है। न तो लास्ट ऑप्शन देखिए, मैमिलिया में हेयर भी है, पिन्ना भी है और मेमोरी ग्लैंड भी है। सो नाउ जेंटलमैन, नाउ द लास्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो इसका जो चौथा विकल्प जो है वो सही आंसर है कि मैमेलियन के अंदर हेयर भी होते हैं, पिंडा भी होते हैं और मेमोरी ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आपके 2023 के 4 सवाल का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर कर दिया है और बहुत सारे एनिमल किंगडम में जो है आपके पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ लेट अस हैव अनदर 2024 का एक और रह गया, वो भी हम आपको अभी करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।